अपने इस समय को सार्थक करने का पूर्ण प्रयास करें हम लोग। कल हम सब ने सुना, एक व्यक्ति के जीवन को बदलने के लिए सबसे बड़ी चीज होती है उसका संग कैसा है। आपका संपूर्ण जीवन, आपका संपूर्ण व्यक्तित्व आपके संगति पर टिका हुआ है महाराज। अगर आपकी संगति में अच्छा व्यक्ति आपके साथ है तो आप आगे बढ़ जाएंगे, और आपके साथ बुरा व्यक्ति है तो आप आगे नहीं बल्कि बर्बाद हो जाएंगे। बस यही जीवन की है समझदारी है। कल हम सब ने सुना कि मंथरा अपनी महारानी कैकेयी को ऐसे कान भरे हैं, ऐसे कान भरे हैं कि महारानी कैकेयी जो राम की प्रशंसा करती थी, जो कौशल्या माँ की प्रशंसा करती थी, आज महारानी कैकेयी के जीवन में कुसंग आया। सत्संग की बड़ी महिमा है, ये हमने रोज सुनते हैं, हम लोग सब सुनते हो आप। सत्संग की बड़ी महिमा है, पर ध्यान रखना कुसंग की भी महिमा है। महिमा का ढंग अलग से होता है, बाकी महिमा सत्संग की भी है और कुसंग की भी है महाराज। कुसंग को भी कम नहीं कहा। बाबा तुलसी ने रामचरितमानस के बाल कांड में कुसंग की बड़ी लंबी चौड़ी व्याख्या करी है भाई, बड़ी लंबी चौड़ी। हम रोज सत्संग की महिमा तो गाते रहते हैं, समय समय पर सत्संग ये करता है, ये करता है, पर साथ साथ में कुसंग की महिमा का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। हमें साथ साथ में ये भी पता रखना पड़ेगा कि कुसंग क्या कर सकता है। आपको ये तो पता है कि सत्संग क्या कर सकता है, तो इस बात का भी हमें ध्यान होना चाहिए कि कुसंग क्या कर सकता है। संत कहते हैं कुसंग के त्याग के बिना सत्संग का कोई लाभ नहीं भैया। आपके जीवन में आप सत्संग में जा रहे हैं, अच्छी बात है। सत्संग में जाकर के महाराज घर जाकर के वापस लड़ाई झगड़ा करो, माता फोड़ी करो, हैं? झूठ कपट बोलो, फिर सत्संग का कोई महत्व नहीं है। संतों ने कहा है सत्संग के साथ में कुसंग भी छूटे महाराज, सत्संग जुड़े कुसंग छूटे। एक बड़ी बात मैं बताता हूं कि कुसंग का त्याग ही सत्संग है, बस समझ गए। कुसंग का त्याग ही सत्संग है। और सत्संग क्या है? और सत्संग में आपको क्या मिलेगा? यही मिलेगा आपको कुसंग। जिस रास्ते पर आप जा रहे हैं, जिस रास्ते पर आप बढ़ रहे हैं, वो रास्ते को आपका परिवर्तन कर देगा सत्संग। कई लोग ऐसा खान पान करते हैं, कुछ पीते हैं, खाते हैं, तो बोलते हैं महाराज नवरात्रि में हम लोग नहीं खाते पीते हैं। अब बताओ, कई लोग होते हैं ना नवरात्रि होते हैं या कोई सोमवार का व्रत करते हैं तो हम शुद्ध खाना खाते हैं। अब उनको पूछो मूर्खों को कि ये कौन सी तुम व्रत उपवास कर रहे हो, ये तुम कौन सा नियम पाल रहे हो? एक दिन आप छोड़ दे हो, दूसरे दिन वापस खाना शुरू कर दे, तो भगवान इतना पागल थोड़ी है जो सब देख रहा है परमात्मा। कई लोग कहते हैं कि हम भगवान को चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं, तो उसमें लहसुन प्याज नहीं डालते महाराज, बाकी हम तो खाते हैं। अरे गजब इंसान हो भाई, भगवान को वो अर्पण करो जो हम खा रहे हैं। ठाकुर जी को वो अर्पण किया जाता है जो हम पा रहे हैं। ठाकुर जी की सेवा में भिन्नता होनी नहीं चाहिए। इंसान बड़ा स्वार्थी हो गया साहब, इतना स्वार्थी हो गया है, अपने ढंग से अपने हिसाब से धर्म को स्थापित कर लिया है, अपने ढंग से सेट कर रखा है, ऐसे 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 बस, बाकी हकीकत और है। अब कोई लोग होते हैं कि महाराज हम खाते पीते नहीं है, पर कभी कभी कोई मेहमान आ जाता है तो फिर उसके साथ बैठ जाते हैं, तो कभी कभी महाराज कोई ले लेते हैं। अब बताइए आप भाई, इसको बिल्कुल ही खत्म ही कर दो ना, क्या समस्या? ना तो आप इधर के हो ना इधर के हो, आप किसी में भी नहीं लगते।
या तो त्याग दो, संपूर्ण त्याग दो, ताकि मालूम चले कि हाँ आप धर्मात्मा बन चुके हो, और या फिर कंप्लीटली बन जाओ ऐसे कि हाँ चलो भाई हाँ ये कुसंग में है। दोनों नाव की सवारी करता है इंसान, लोगों को दिखाने में दृष्टि में अलग है, जीवन कुछ अलग है। ऐसा नहीं होना चाहिए भैया। कुसंग महाराज, जरूरी नहीं है कि किसी गलत आदमी की संगति से ही कुसंग होता है, ध्यान रखिएगा इस बात का। यह आवश्यक नहीं है कि गलत आदमी के साथ में ही कुसंग हुआ हो, हम अकेले भी कुसंग में जा सकते हैं, हम अकेले बैठे बैठे भी कुसंग की ओर जा सकते हैं। कुसंग का मतलब सिर्फ किसी की संगति नहीं है, कुसंग का मतलब है खान पान, खान पान का कुसंग, विचारों का कुसंग, वाणी का कुसंग, देखने का कुसंग, सुनने का कुसंग, कई प्रकार से कुसंग हो सकता है। आवश्यकता नहीं किसी एक आदमी के साथ में लगने से ही कुसंग कहा जाता है। संतों ने कहा हर एक प्रकार से ये जो कार्य कर रहा है व्यक्ति, वो सब कुसंग के कार्य है बस। इसलिए प्रयास करो, ये करो कि कम से कम किसी संतों का संग मिल जाए। जरूरी नहीं है कि जिंदगी भर का संग मिले। अजामिल को कुछ पल का सत्संग मिला और अजामिल की जिंदगी बदल गई। कोई ज्यादा संत उसके पास में थोड़ी रहे थे 2-6 महीने के लिए भैया, और अजामिल बदल गया। और मुझे 2.5 महीने हो गए यहाँ, मुझे 2.5 महीने हो गए आए हुए, और उम्मीद है 1.5 महीने की उम्मीद और है, बदलेंगे, जरूर बदलेंगे। 1-2 तो बदलेगा ही बदलेगा महाराज। आवश्यकता नहीं है कि रोज 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 साथ में कोई संत रहे, नहीं। अजामिल के जैसे हो सकता है कुछ क्षण कुछ पल का साथ भी आपके जीवन को बदलने के लिए बहुत बढ़िया है, आपके संपूर्ण जीवन को बदल सकता है। अजामिल जैसा पापी संतों के संग से भगवत उस स्थान को, भगवान के चरणों को, स्थान को प्राप्त कर लेता है। भागवत में कथा आती है प्रहलाद जी की, चरित्र आता है प्रहलाद जी महाराज का। भगवान के परम भक्त थे प्रहलाद जी महाराज, बड़े भक्त थे। बाहरे भक्तों में उनका नाम आता है, 12 भागवत जिनको कहते हैं, 12 भागवत बाहरे भक्तों में उनका नाम आता है। और प्रहलाद जी महाराज का संग देखिए आप, राक्षसों का सिर मोड़, हिरण्यकश्यप भयंकर राक्षस था, भयंकर पापी था। लेकिन कहते हैं कि जैसे ही प्रहलाद जी महाराज उसके पास में आते हैं, जब आपने देखा होगा जब पढ़ाई करके प्रहलाद जी महाराज ने क्या विद्या अध्ययन करा, हिरण्यकश्यप ने कहा लेकर के आओ प्रहलाद की, मैं सुनना चाहता हूं क्या पढ़ा है मेरे बेटे प्रहलाद ने, लेकर के आओ। और उसी समय जब प्रहलाद जी महाराज को जब लेकर के आते हैं और हिरण्यकश्यप अपने सिंहासन से उठ करके भागता है और अपने बेटे को गोद में लेकर के बैठ जाता है, अपने गोद में लेकर। उस समय पता है क्या होता है, अष्ट सात्विक भावों का उदय हो जाता है उसके भीतर। जैसे ही प्रहलाद जी महाराज को अपनी गोद में लेकर के बैठा है हिरण्यकश्यप, उसी समय 8 प्रकार के सात्विक भाव होते हैं, 8 सात्विक भाव उसके उदय हो जाते हैं। प्रेम के भाव लक्षणों का उदय हो जाता है और उसकी आंखों से एक जड़ी लग जाती है, उनकी आंखों से धारा बह छूटती है। क्यों? क्योंकि एक संत का स्पर्श हो गया। एक संत का अभी तक कोई उपदेश नहीं दिया, कोई नवदा भक्ति का ज्ञान नहीं दिया, कोई शब्द नहीं बोला, एक भी शब्द अभी तक प्रहलाद जी ने हिरण्यकश्यप को नहीं कहा, मात्र स्पर्श हुआ है। स्पर्श मात्र से कहते हैं कि प्रहलाद जी महाराज के स्पर्श मात्र से हिरण्यकश्यप की आंखों से अश्रु बह जाते हैं
और पूरे माथे को भीगता हुआ पूरे कपड़ों को भिगो देता है। इतनी अश्रुधारा, वो प्रेम भाव की अश्रुधारा, एकदम सात्विक प्रवृत्ति उसकी हो जाती है मात्र स्पर्श से, मात्र स्पर्श। क्योंकि सत्संग 3 प्रकार की होती है। संतों ने कहा सत्संग 3 प्रकार की होती है। एक, सबसे पहली दर्शन। दर्शन, हम गए हैं महात्माओं को दूर से सत्संग दर्शन करा है, ठाकुर जी की मूर्ति दर्शन करा है, संतों के दर्शन करे हैं, पहली ये। दूसरा समागम, आप और हम बैठे हैं, एक समागम, एक मिलन, एक समागम जो होता है वो सत्संग है। तीसरा है स्पर्श। और प्रहलाद जी महाराज का वो स्पर्श जो है, जैसे ही हिरण्याकश्यप को मिला है, और हिरण्याकश्यप को तो महाराज भाव इतना अधीर हो जाता है। वो तो बाद में वापस उसको क्रोध आया, उसको गुस्सा आया उसके बेटे पर, लेकिन पहले तो वो इतना प्रहलाद जी महाराज के लिए इतना हो गया था, सात्विक प्रवृत्ति हो गई थी। लगता ही नहीं है कि राक्षस है, इतना बड़ा भयंकर राक्षस है। प्रहलाद जी महाराज की स्पर्श का ताकत है, ये स्पर्श। इसलिए संतों ने यही कहा है बार बार कि भाई संगति अच्छी होनी चाहिए, बस अच्छी संगति होनी चाहिए। बाबा तुलसी कहते हैं कि देखो, धूल जो होती है ना, धूल, वो धूल जो है धरती पर रहती है, लेकिन वही धूल जब हवा का संग करती है, हवा के साथ, पवन के साथ वो संग कर लेती है, तो आकाश की ऊंचाइयों को छू लेती है। तो वो धूल ही तो है, लेकिन संग किसका करा? हवा का करा, तो वो बहुत ऊपर तक चली गई। गगन चढ़ी रज पवन प्रसंगा, गगन चढ़ी रज पवन प्रसंगा, कीचहि मिलहि नीच जल संगा, कीचहि मिलहि नीच जल संग। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय, श्री राम जय जय मां, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मां श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। गगन चढ़ी रज पवन प्रसंगा। एक, अगर अच्छे लोगों की संगति करोगे, बढ़िया लोगों की संगति करोगे, तो महाराज आकाश को छुएगा व्यक्ति, अच्छे लोग। और वही रज, वही धूल अगर पानी का स्पर्श करती है महाराज, कीच ही मिलहि नीच जल संगा, वही पवन, वही धूल जब पानी में मिलती है तो महाराज क्या स्थिति हो जाती है? कीचड़ बन जाता है।
चीज वही है, पर उसका संग देखिए। हवा का संग करा तो ऊपर चली गई आकाश में, और फिर वो किसी के माथे पर बैठ सकती है आकर। और पानी का संग करा तो वो हुई पैरों में बैठती जाकर के। हवा का संग करा तो उड़ करके जब नीचे आती है तो किसी माथे पर बैठ जाती है, और पानी का संग करती है तो हमारे ही द्वारा, हमारे पैरों के द्वारा कुचली जाती है। चीज वही है, लेकिन महाराज संग का बड़ा फर्क पड़ जाता है, इसलिए कहा है। और यहाँ पर संग किसका करा है? कैकेयी ने, मंथरा का। और जैसे ही मंथरा का स्पर्श होता है उसी समय एक बात कहती है, कैकेयी कहती है, परहु कूप तोय बचन पर सकहु पूत पति त्याग। क्या कहा? हे मंथरा, तू मेरी तू बहुत चिंता करती है। एक बात कहूं, परहु कूप तोय बचन पर, तू कहे तो मैं कुएं में पड़ जाऊं। अब बताइए, अयोध्या के महाराजा सम्राट कैकेयी, रानी कैकेयी बोल रही है। किसको बोल रही है? एक 2 कोड़ी का नौकर, एक काम करने वाला नौकर जो है दासी मंथरा, उस मंथरा को कह रही है, अगर तू कहे मैं कुएं में कूद जाऊं, चलो ये भी मान लिया, कोई बात नहीं, छोटी मोटी बात है, कूद जा। पर यहां बड़ी बात एक और कह रही है, परहु कूप तोय बचन पर सकहु पूत पति त्याग। ये लो, तू कहे तो मैं अपने पति को त्याग दूं, तू कहे तो अपने बेटे को त्याग दूं। ये है कुसंग। ये कुसंग करवा देता है आदमी से महाराज, कुसंग करवा देता है। आजकल की लड़कियां बड़ा प्यार करती हैं ना लड़कों से, बड़ा ओपो ये व्हाट्सएप ये फेसबुक से प्रेम हो जाता है, और फिर वही लड़के लड़की शादी के लिए तैयार हो जाते हैं, कोर्ट में चले जाते हैं, शादी कर लेते हैं। फिर मम्मी पापा को कहते हैं, आप कौन हो? मैं जानती नहीं, आई डोंट नो। आप कौन हो? मैं नहीं जानती आपको। अरे वाह, अरे जिन्होंने तुम्हें बचपन में तुम्हें बड़ा किया है, जिसने 9 महीने कोख में रख करके इतनी दुख पाई है, आज उसके लिए तो कह रही है कि आप कौन हो? मैं नहीं जानती आपको। ये क्या है? ये कुसंग का ही प्रभाव है। कल परसों का आया हुआ वो लड़का महाराज आपका जीवन बदल देगा। ये स्थिति हो जाती है महाराज व्यक्ति के जीवन में। परहु कूप तोय बचन पर सकहु पूत पति त्याग। बेटे को त्याग कर दूं, लेकिन ये बात और समझ में आता है, पति को त्याग कर दूं। जिस पति के संकल्प के साथ में, ब्राह्मण के मंत्रों के साथ में, अग्नि की साक्षी में जो संकल्प लिया है समाज के बीच में, आज कुसंग के कारण से वही व्यक्ति कह रहा है, तू कहे तो मैं त्याग दूं। कहसी मोर दुख देखी बड़े कसन करब हित ला। कैकेयी कह रही है, जब तू मेरा बड़ा भारी दुख देख करके कुछ कहती है तो भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों नहीं करूंगी। कैकेयी कह रही है, तू मेरे हित के लिए कितना कुछ कर रही है, देख है कितना तू परेशान हो रही है, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं तेरे हित के लिए करूं, मैं मेरे हित के लिए करूं। ये होता है कुसंग महाराज, ये होता है कुसंग आदमी को। इसलिए ध्यान रखना, विशेष करके मैं आज की युवान पीढ़ी से कहना चाहूंगा, विशेष करके कि कुसंग सिर्फ एक प्रकार से नहीं होता, कई प्रकार से होता है कुसंग। संतों ने कहा है, कुसंग अगर करा तो महाराज जीवन नरक बन जाएगा, नरक। लोग कल्पना करते हैं कि स्वर्ग है एक, नरक है एक। महाराज कोई भी व्यक्ति मरता है ना, सबसे पहले जब वो फोटो बनाते हैं लिख देते हैं स्वर्गीय श्री श्री अमुक चंद जी, फलान चंद जी, ढिंकड़ चंद जी, महाराज लिख देते हैं कि स्वर्गीय। अब ये पता है, कन्फर्म है कि ये स्वर्गीय है, पर लोगों का दावा है कि स्वर्गीय, बस लिख दिया स्वर्गीय। इसलिए ध्यान रखना, संत महात्मा जितने भी हैं महापुरुष, उनके आगे कभी लिखा नहीं जाता स्वर्गीय, उनके आगे नहीं लिखते, कोई नहीं लिखता स्वर्गीय, कभी नहीं लिखा जाता है। क्योंकि स्वर्ग जो है एक तुच्छ शब्द है उनके लिए। संत महात्माओं के लिए यही स्वर्ग है और यही नरक है, वो तो ये मानते हैं। स्वर्ग और नरक जो है ऊपर कहते हैं हम लोग, लेकिन संतों से उससे पहले संतों ने कहा है कि यही स्वर्ग है, यही नरक है, यही आपको भोगना है। आप कहोगे 28 प्रकार के नरकों का वर्णन आता है भागवत में, जब हम सुनते हैं तो 28 प्रकार के नरक आते हैं उसके भीतर की, जो जैसा पाप करता है वैसा उसको फल मिलता है। लेकिन संत इसलिए कहते हैं कि भाई क्या पता तुम सुधर जाओ,
तुम्हें वो 28 प्रकार के नरक तुम्हें जाना ही नहीं पड़े, इसलिए तुम्हें बार बार बताया जाता है भागवत में 28 प्रकार के नरक है भैया, इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, इसमें ये सजा देते हैं। तुम क्या पता, तुम संभल जाओ। संतों ने कहा स्वर्ग और नरक दोनों यही हैं बस। एक महात्मा जी के पास एक व्यक्ति आया, महाराज। कहा भाई बोल। कहा महाराज मुझे स्वर्ग और नरक का दर्शन करना है, स्वर्ग और नरक को दिखा दो कैसे होता है, मैंने सुना है कभी। आदमी ने कहा भाई देख, स्वर्ग और नरक दोनों यही है, स्वर्ग देखना है नरक देखना है तो दोनों यही देख ले। कहा कहां? कहा कि एक काम कर, सरकारी अस्पताल में चला जा, वहां पर महाराज कोई लंगड़ा, कोई टेढ़ा, कोई मेढ़ा, कोई टूटा हुआ, कोई कैसा ही, कोई करहा रहा है, कोई रो रहा है, हैं? सरकारी अस्पताल चला जा, वहां पर वो नरक देख ले। और स्वर्ग देखना है तो रामद्वारा में सत्संग चल रहा, रेल मगरा में आ जा, बैठ जा, सत्संग सुन। भाई सत्संग स्वर्ग देखना है तो रामद्वारा में सत्संग में आ जा। कहा नहीं नहीं महाराज ये सब कहने की बातें हैं, आप तो मुझे बताओ स्वर्ग नरक क्या होता है। ये सब तो ठीक है, एक खुश करने की बातें हैं, पर असली में क्या होता है स्वर्ग नरक, ये बताओ मुझे। महात्मा जी ने कहा देख भाई बताएंगे, आज आया है ना, थका हुआ है, जरा सो जा, कल बताएंगे, चर्चा करेंगे, आज तो काफी टाइम हो गया, तो सो जा। और वो भाई राम सो गया। अब जैसे ही वो सोया और सोते से एक सपना आ गया। जैसे ही वो सोया और सपना आ गया उसे, सपने में क्या देखा उस आदमी ने? सपने में देखा कि महाराज एक रेलगाड़ी आई, एक रेलगाड़ी आई, और रेलगाड़ी पर लिख रखा है कि जो भी स्वर्ग में चलना चाहे कृपया बैठ जावे, टिकट कटवा ले। जो भी स्वर्ग चलना चाहे वो कृपया बैठ जाए। आप चलोगे? हैं? हो जाना तैयार, गाड़ी मोक्ष नगर को जाती है। हो जाना तैयार, गाड़ी मोक्ष नगर को जाती है। राम नाम का टिकट कटा लो, राम नाम का, राम नाम का टिकट कटा लो, राम नाम का। एक आती एक जाती है, हो जाना तैयार, गाड़ी मोक्ष नगर को जाती है। हो जाना तैयार, गाड़ी मोक्ष नगर को। राम नाम का टिकट कटा लो, राम नाम का। एक आती एक जाती है, हो जाना तैयार, गाड़ी मोक्ष नगर को जाती है। हो जाना तैयार, गाड़ी मोक्ष नगर को। संतों ने कहा भाई तैयार रह जाना, जिसको भी चलना है सब तैयार हो। आप भी टिकट कटवा लो भाई सब, हैं? आप कहोगे महाराज वाया वाया किधर से होकर के जाएगी, रास्ता को रूट कौन सा ले रहे हो महाराज? संतों ने कहा 184 स्टेशन होकर जंक्शन पर रुक जाती है। 184 स्टेशन होकर जंक्शन पर, 184 स्टेशन होकर 184 जंक्शन पर रुक जाती है, जंक्शन पर रुक जाती। और पटरी कौन सी है? पटरी बजाते रहो, ताली बजाते रहो, बंद मत करो, ताली बंद करो। हाँ, ज्ञान ध्यान की बनी है पटरी, जिस पर गाड़ी चलती है। ज्ञान ध्यान की बनी है पटरी, ज्ञान ध्यान की बनी है पटरी, ज्ञान ध्यान की, जिस पर गाड़ी चलती है, जिस पर गाड़ी। दया धर्म है प्लेटफार्म, प्लेटफार्म कौन सा है? दया धर्म का प्लेटफार्म, जिस पर गाड़ी रुकती है। दया धर्म का प्लेटफार्म, जिस पर गाड़ी। दया धर्म का प्लेटफार्म है, वहां पर गाड़ी रुकती है। और ज्ञान और ध्यान की 2 पटरियां हैं जिस पर गाड़ी चलती है। तो आप कहोगे महाराज हम तो पैसे वाले लोग हैं, तो हम तो लोकल में नहीं बैठते, हम तो एसी वाले डब्बे में बैठेंगे महाराज। लोकल में कौन बैठे महाराज, परेशान हो जाओ। तो संतों ने कहा बिल्कुल एसी भी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 एसी रूम है। फर्स्ट सेकंड और थर्ड पैसेंजर इस गाड़ी के डिब्बे हैं।
थर्ड सेकंड थर्ड पैसेंजर इस गाड़ी के डिब्बे, हो जाना तैयार गाड़ी मोक्ष नगर को जाती, हो जाना तैयार गाड़ी। राम नाम का टिकट कटा लो, राम नाम का टिकट कटा लो, राम नाम का। एक आती एक जाती है, हो जाना तैयार गाड़ी मोक्ष नगर को जाती है, हो जाना तैयार गाड़ी मोक्ष नगर को जाती है, हो जाना तैयार गाड़ी। और ऐसे नहीं कि महाराज अभी हम लोग बैठते हैं ना बिना टिकट, कभी कभी बैठ जाते हैं चुपचाप घुस जाते हैं बिना टिकट के महाराज। तो यहाँ तो चलो चल जाएगा, फिर बिना टिकट के यात्रा कर लोगे आप, वो देख करके क्या रिश्वत दे करके चलो भाई चलो। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर चेकर कौन है, चेकिंग करने वाला धर्मराज है चेकर, इसका प्रेम से चेकिंग करता है। धर्मराज है चेकर, इसका प्रेम से चेकिंग। धर्मराज है चेकर, इसका प्रेम से चेकिंग करता है। धर्मराज है चेकर, इसका प्रेम से चेकिंग। धर्मराज स्वयं चेकिंग करने वाला है, वो पूरा आपका डाटा जो है पूरा फीड हो रखा है धर्मराज के पास में। और ड्राइवर कौन है, गाड़ी का ड्राइवर है मनी राम है ड्राइवर, इसका प्रेम से गाड़ी चलती है। मनी राम है ड्राइवर, इसका प्रेम से गाड़ी चलती। हो जाना तैयार गाड़ी मोक्ष नगर को जाती है, हो जाना तैयार गाड़ी। राम नाम का टिकट कटा लो, राम नाम का टिकट कटा लो, राम नाम का। एक आती एक जाती है, हो जाना तैयार गाड़ी, हो जाना तैयार गाड़ी मोक्ष नगर को जाती। बहुत सुंदर मनी राम, हमारा मन जो है वो ड्राइवर है, यहाँ चलना है वहां चलना है, कहाँ चलना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, सब जो है ये मनी राम जैसा ले जाता है वैसा ही होता है। हमें यात्रा करनी है महाराज, और हम यात्रा समय रहते हुए कर लेवे, नहीं तो फिर ध्यान रखना यही दशा होगी। हम लोग यात्रा में गाड़ी में कब बैठते हैं, पांवों ने जब उत्तर दीना कमर झुक झुक जाती है। पांवों ने जब उत्तर दीना कमर झुक झुक जाती। पांवों ने जब उत्तर दीना, पांवों ने जब कमर झुक झुक जाती है, कमर झुक झुक जाती। हो जाना तैयार गाड़ी मोक्ष नगर को जाती है, हो जाना तैयार गाड़ी। सत्संग में जाने का हम किसी कहते हैं महाराज हम बूढ़े होंगे जब सत्संग में जाएंगे। जब इंसान की ऐसी स्थिति हो तब गाड़ी में आकर के बैठता है टिकट लेकर के महाराज, तब बैठता है। फिर मतलब क्या, थोड़े सी दिन सत्संग आया बुढ़ापे में, जैसे सत्संग का मालूम चला बुढ़ापे में सत्संग करना चाहिए, 2-5 दिन आया और फिर सूचना मिलती है साहब हाँ मैं तो गया बहुत बढ़िया चलिया गया है। सांसों का सिग्नल डाउन हुआ, सांसों का सिग्नल डाउन हो गया, सांसों का सिग्नल डाउन हुआ। लाइन क्लियर हो जाती है, सांसों का सिग्नल डाउन हो। लाइन क्लियर हो जाती है, हो जाना तैयार गाड़ी मोक्ष नगर को जाती है, हो जाना तैयार गाड़ी मोक्ष नगर को जाती। राम नाम का टिकट कटा लो, राम नाम का, राम नाम का टिकट कटा लो, राम नाम का। एक आती एक जाती है, हो जाना तैयार गाड़ी मोक्ष नगर को जाती है, हो जाना तैयार गाड़ी गाड़ी मोक्ष नगर। बड़ा सुंदर भाव लिखा है देखो भाई,
ये गाड़ी जो है ये राम नाम रूपी रेल गाड़ी है। ये ध्यान रखना, ये रेल गाड़ी है, आई है आपके नगर में 4 महीने के लिए। स्टॉप है इसका, 4 महीने का स्टॉप है इस जंक्शन पर। और वाया वाया कौन सा है? लख 84 स्टेशन होकर। ये वाया होके हुए जाएगी लख 84 स्टेशन होते हुए महाराज। कभी गधे हैं, कभी कुत्ते हैं, कभी गाय है, कभी भैंस है, कभी कुछ है, ऐसे करके अलग 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 स्टेशन पर जाएगी। और ज्ञान ध्यान की बनी है पटरी जिस पर गाड़ी चलती है। ये गाड़ी कौन से पटरी पर चलती है? ज्ञान और ध्यान की पटरी। और प्लेटफार्म कौन सा है? दया धर्म का प्लेटफार्म जिस पर गाड़ी रुकती है। दया धर्म का प्लेटफार्म है जिस पर गाड़ी थोड़े दिन रुकती है महाराज। ये राम द्वारा क्या है? ये दया है, धर्म है, यहाँ सत्संग है, इसलिए यहाँ पर 4 महीने के लिए स्टॉप हुआ गाड़ी का। 4 महीने गाड़ी रुकी हुई है। टिकट कटवा लो, जो भी चलना चाहता है टिकट कटवा लो। हैं? धर्मराज है चेकर इसका। टीटी कौन है? धर्मराज। अब वहां रिश्वत दोगे? वहां रिश्वत चलती है क्या? वहां रिश्वत नहीं चलती है। धर्मराज है चेकर इसका, बड़ा प्रेम से चेकिंग करता है, बड़े प्रेम के साथ में। और ड्राइवर कौन है? मनी राम है ड्राइवर इसका। इस गाड़ी को जहां ले जाना चाहता है वह ले जाता है। तो समय रहते हुए इस गाड़ी में बैठ जाओ तो भैया समझदारी का विषय है। उस आदमी को सपना आया, हम बात कह रहे थे, क्या सपना आया? एक रेलगाड़ी आई। रेलगाड़ी के बाहर लिखा हुआ ये गाड़ी स्वर्ग जा रही है, स्वर्ग जाने वाली गाड़ी। अब उसने विचार करा कि मैंने महाराज को बोला स्वर्ग दिखाओ, तो अरे गाड़ी आ गई, ट्रेन आ गई, छोड़ो महाराज ने पूछनो कोई ताजनो हालो। और वो भाईराम करायो टिकट और गाड़ी रमान जान बैठ गई। अब महाराज गाड़ी बाज की है रवाना हुई, प्लेटफार्म रवाना हुई। और गाड़ी जीव ही गई और महाराज आगे निकलो। स्वर्ग का द्वार लिखा हुआ था, स्वर्ग का द्वार। जैसे ही वो गाड़ी जो है उसके भीतर गई और उसने देखा ये तो स्वर्ग का द्वार आ गया, वहां गाड़ी वो रुक जाती है और वो वहां पर उतर गया। और जैसे स्वर्ग के द्वार के भीतर गया तो क्या देखा महाराज? बड़े बड़े पापी लोग और जितने भी महाराज नेता लोग हैं, करप्शन करने वाले, सब के सब स्वर्ग में बैठे, उदास बैठे हैं। कोई रो रहा है, कोई हताश है, कोई निराश है। ना वहाँ पानी है, ना ही वहाँ पे झरने हैं, ना ही वहाँ पेड़ पौधे। एकदम हरियाली नहीं, सुनसान, बिल्कुल ऐसी दशा उस स्वर्ग की, ऐसी दशा। जो बड़े से बड़े पापी है, जिसने घोटाले किए हैं महाराज, जो भी है, जो संगठन घोटाले में लगे हुए हैं, वो सारे वहां स्वर्ग में बैठे हैं। उसने कहा कि बात क्या है? स्वर्ग लिखा हुआ था, रॉन्ग नंबर कैसे लग गया? हो सकता है कि प्लेट कुछ गलत लग रही होगी। बाहर आकर के देखा प्लेट भी सही है, स्वर्ग का द्वार। मिस्टेक कहां हुई है भाई? इतने ये नेता लोग यहाँ कैसे बैठे हैं? बड़े बड़े पापी लोग जो हैं, अत्याचार करने वाले लोग यहाँ कर कैसे बैठे हैं? स्वर्ग में तो बड़े बड़े महापुरुष रहना चाहिए। बात क्या है? उसने सोचा कि मिस्टेक हो गई होगी। उसने कहा ये स्वर्ग नहीं हो सकता भाई, स्वर्ग में तो बहुत आनंद होता है। वहां तो महाराज सुगंध मंद सुगंध हवा बहती रहती है, पुष्प पल्लवित होते हैं, सुंदर सरोवर है, झरने हैं, हरियाली है, अप्सराएं हैं, भोज्य पदार्थ है, सुख है, वैभव है। पर यहाँ तो कुछ नहीं है। यहाँ तो लोग उदास बैठे, रो रहे हैं। वापस बाहर आया, एक ट्रेन और दिखाई दी, नरक जाने वाली ट्रेन। उसने सोचा हाँ चलो भाई, हो सकता है कि स्वर्ग में इतना खराब मामला, चलो नरक देख लेते हैं। नरक जाने वाली ट्रेन में वो बैठ गया, टिकट लिया, बैठ गया। अब वो ट्रेन में बैठा और आगे द्वार आया, नरक का द्वार, वो उतर गया। अब जैसे वो नरक के द्वार में उतरा और वो अंदर गया और क्या देखा महाराज? हो नरक में तो कबीरदास जी महाराज, मीराबाई, स्वामी रामचंद्र जी महाराज, नामदेव जी महाराज, पीपा जी महाराज, तुकाराम जी महाराज, ये सब स्वर्ग में बैठे हैं, राम राम कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, करताले बजा रहे हैं। वापस बाहर आके देखा कि बात क्या है? हो सकता है प्लेट गलत लग गई होगी, यहाँ नरक की लग गई होगी। हाँ तो स्वर्ग तो यहाँ पर है, फिर लिखा हुआ नरक। बात उसने कहा है तो सही। उसको समझ में नहीं आया। वहां पर आनंद हो रहा है, नरक के अंदर महाराज आनंद हो रहा है, सत्संग की गंगा बह रही है, लोग नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। ओहो, उसको समझ में नहीं आया, वो माथा चकरा गया उसका। और उसी समय सुबह हो गई।
वो सपना देख रहा है, ये सब सपने में हो रहा है, सपना देख रहा है। उस समय सुबह होगी, महात्मा जी आए, महात्मा जी कहा अरे उठ, अरे सो रहा अभी तक, 7 बज गई, 8 बजे उठ। घना दिन सोलियो रे मनड़ा जाग सके तो जाग, घना दिन सोलियो रे जीवड़ा अब जाग सके तो जाग सके तो जाग रे जीवड़ा, जाग सके तो जाग रे जीवड़ा, जाग सके तो जाग, घना दिन सोलियो रे मनड़ा जाग सके तो जाग, जाग सके तो जाग। महात्मा जी के उठ रहे, 8 बज गई, उठ चल। महाराज अरे मैं तो स्वर्ग में बैठो, आप मैंने फाचा लिया। महाराज एक बात समझ में नहीं आई मने कि बोल काई कोने समझ में आयो। महाराज मैं गयो स्वर्ग रो द्वार भी मैं प्रवेश करियो, भी मैं देखे महाराज बड़ा बड़ा पापी लोग भी में बैठा है, जब बड़ा बड़ा घोटाला करे, पाप करे। और नरक में गयो तो नरक में महाराज स्वामी रामचंद्र जी महाराज, वहां पर कबीरदास जी महाराज, बहुत बड़े बड़े संत बैठे नरक में। बात क्या है महाराज समझ में नहीं आया। क्या वो स्वर्ग नहीं था? कहा नहीं, तू जो कह रहा है सही है, तू जिस स्वर्ग में गया था वो स्वर्ग ही था, और तू जिस नरक में गया वो नरक ही था। पर कारण क्या महाराज? कहा देख कारण ये है कि स्वर्ग में जो भी गए हैं पापी लोग, उसको उन्होंने नरक बना दिया, और नरक में जितने धर्मात्मा गए उसको बना दिया स्वर्ग महाराज। संत जहां पधार गए वो स्वर्ग बन गया, और पापी लोग जहां चले गए वो नरक बन गया। बात इतनी सी कि बाकी जगह एकदम बराबर थी, फिक्स थी, एकदम बराबर, बदलाव नहीं। संत जहां भी चला जाता है, महापुरुष जहां भी चला जाता है, उस जगह को पवित्र कर देता है, उस जगह को शुद्ध कर देता है। इसका मतलब संत के संग में लग जाओ महाराज, जीवन हमारा धन्य हो जाएगा, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। कुसंग में लगोगे तो जीवन बर्बाद हो जाएगा, बस और कुछ नहीं। और यहां लगे हैं, कुसंग में लगी है केकई। तो मंथरा ने कहा केकई महारानी ये काम करना, तुम्हें पता है कि नहीं, याद है कि नहीं, 2 वरदान। केकई तो भूल गई थी, केकई को इतना याद नहीं था। क्यों? क्योंकि केकई को आवश्यकता ही नहीं वरदान मांगने की। केकई वैसे ही इतना भगवान की कृपा से संपन्न है, किसी वस्तु विशेष की आवश्यकता ही नहीं। केकई को मतलब ही नहीं वरदानों से, सब भूल गई थी वो तो वरदान। लेकिन आज मंथरा ने याद दिलाए। मंथरा ने कहा याद है कि नहीं है केकई वो 2 वरदान? 2 वरदान भूप सन थाती, मागहूं आज जुड़ा वही छाती। 2 वरदान भूप सन थाती, मागहूं आज जुड़ा वहूं छाती। अरे केकई 2 वरदान राजा के पास में धरोहर के रूप में रखे हुए हैं, मांग ले और छाती ठंडी कर ले। बहुत अच्छा समय है, बहुत अच्छा समय है। कहा कि क्या मांगू ये तू बता गुरुदेव, तू है मेरी गुरु। अब बनी है गुरु, और केकई बन गई शिष्य। अब वो गुरु है, अब शिष्य है केकई। तो कहा एक बात सुन, पहले सबसे पहले मांगना, सूत ही राजू राम बनवास। सबसे पहले मांगना सूत ही राजू, अपने बेटे भरत का राज मांगना। देखो यहाँ मंत्रा बड़ी समझदार है, पता नहीं कौन सी कॉलेज में पीएचडी करी, पता नहीं कौन सी कॉलेज में पढ़ी महाराज, पता नहीं। इतनी जबरदस्त माइंड है, इतनी गजब की माइंड है। उस कह रही है ध्यान रखना इस बात का, ऐसा नहीं कि तू फटाफट बोल दे फ्लो में राम को वनवास भेज दो, ऐसा नहीं। सबसे पहले भरत का राज मांगना। क्यों? कारण कि तू पहले राम का वनवास मांगेगी तो क्या पता महाराज अगला वरदान तो मांग ही नहीं पावे, भरत राजा बने ही नहीं, फिर मतलब क्या मांगने का। इसलिए सबसे पहले मांगना भरत को राज्य, और फिर मांगना राम ही बनवासु, देहूं लेहूं सब सवती हुलासु। फिर जो है मांगना राम का वनवास। अच्छा ठीक है, और कुछ नहीं। पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि जब तू राम का वनवास मांगेगी
तू राम का वनवास मांगेगी, उसके बाद में राजा दशरथ बहुत प्रयास करेंगे तेरे को, कोशिश करेंगे। वरदान बाद में मांगना, पहले जो है सौगंध दिलाना। पहले सबसे पहले राम की जब सौगंध ले ले, वो राम की सौगंध ले ले कि मैं राम की सौगंध खाता हूं, तो जो कुछ मांगेगी मैं तेरे को दूंगा। उसके बाद में जो भी है सो मांगना, पहले मत मांगना। ध्यान रखना इस बात का। और एक बार दशरथ ने राम की सौगंध खा ली तो फिर महाराज, क्योंकि रघुवंश की परंपरा है, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुवंश की परंपरा है कि भले ही प्राण चले जाए पर वचन जाने वाले नहीं है। इसलिए तू सौगंध पहले दे देना, राम की सौगंध खाओ। वो राम की सौगंध खा ले, उसके बाद में तू मांगना। महाराज देखिए आप, इतना केकई को इतना मंथरा ने इतना पढ़ा दिया। संत कहते हैं जो केकई जिस राम से इतना प्रेम करती थी महाराज, इतना प्रेम, कहते हैं एक पुत्र कुपुत्र हो सकता है ना बंधुओं, एक माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है। समय के फेर में आकर के बेटा कपूत हो सकता है, पूत कपूत हो सकता है, पर मां कभी कुमाता नहीं हो सकती है। पर आज पहली बार केकई उस रास्ते पर चल पड़ी है कि महाराज कुमाता कहलाने के लिए तैयार हो गई। महाराज चेला चाहे ठेला हो जाए पर गुरु तो गुरु रहता है, गुरु नहीं बदल सकता भैया कभी नहीं। और मुझे लगता है देखो भाई, ये तो हमारी हुई एक दृष्टि, केकई का दर्शन करने की एक दृष्टि हुई है, पर दूसरी दृष्टि से अगर केकई का दर्शन किया जाए, मैंने कल भी निवेदन किया कि जीवन में जितना समर्पण, जितना त्याग केकई ने करा है साहब, इतना त्याग किसी ने नहीं करा है। जितना समर्पण करा है केकई के, जितना समर्पण कौन कर सकता है महाराज, कौन? शायद ही कोई मां इतना समर्पण कर सकती है। अपने सगे पुत्रों के लिए नहीं करा, पर अपने सौतेले बेटे के लिए कर दिया महाराज, राम के लिए। एक बात कहता हूं, बुरा मत मानना, हकीकत में महाराज कई लोग कहते हैं मां केकई निंदनीय है, मां केकई ने निंदा करे ऐसा काम किया है, मां केकई निंदनीय है, बात करना ही पाप है। मैं कहता हूं जहां तक संत महात्माओं का भाव है, केकई निंदनीय नहीं है, केकई वंदनीय है महाराज। केकई वंदना करने योग्य है, ऐसी महारानी है, ऐसी एक मां है। कहते हैं कि महाराज लोगों की दृष्टि में वो निंदनीय बन गई है, लेकिन संत कहते हैं कि वो निंदनीय नहीं हो सकती है, कभी नहीं। कई लोग कहते हैं निंदनीय इसलिए है महाराज कि जो बेटा जिसको जन्म दिया है महारानी केकई ने, वो बेटा अपनी मां को मां नहीं कहता है, इतना नफरत करता था वो भरत जी महाराज। अपनी मां से इतनी नफरत हो गई भरत जी महाराज को, भरत जी ने सौगंध खा ली, आज के बाद मैं तेरे को मां नहीं कहूंगा, इसलिए वो निंदनीय है महाराज। संतों ने कहा अरे भरत ने मां कहना छोड़ दिया तो क्या हुआ, मेरे राघव ने उसको मां कहना शुरू कर दिया। राघव ने कहा जिसको कोई नहीं अपनाता है उसको राम अपनाता है। राम ने जननी जननी जननी, कई बार रामचरितमानस में वर्णन आता है, राम कौशल्या को जितना जननी नहीं कहते हैं, उससे ज्यादा मां केकई को जननी कहा है। जननी का मतलब होता है जो जन्म देती है, जननी का अर्थ होता है जो जन्म देने वाली है, जन्मदात्री है आपकी। और ध्यान रखना, अगर केकई नहीं होती महाराज, मुझे लगता है अगर केकई नहीं होती तो आज महाराज विश्व के अधिपति राम नहीं हो पाते। आज केकई नहीं होती, राम ही रह जाता, राम ही रह जाता। आज राम को हम करुणा में देखते हैं, राम का दर्शन करते हैं, उसके पीछे केकई की बात। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बनाने का काम केकई ने किया। एक राम को जन्म देने का काम कौशल्या ने किया होगा, पर राम कितने दयालु है, राम कितने धैर्यवान है, ये सब विश्व को किसने बताया? केकई ने बताया। राम कितने दयालु है। केकई जानती थी कि राम का इंतजार केवट कर रहा है, राम का इंतजार शबरी कर रही है, राम का इंतजार सुग्रीव कर रहा है, राम का इंतजार बाली कर रहा है, राम का इंतजार हनुमान जी कर रहे हैं, राम का इंतजार संत महात्मा कर रहे हैं, राम का इंतजार रावण कर रहा है। ये सब लोग राम का इंतजार कर रहे हैं और मुझे राम को वहां भेजना चाहिए।
एक बात है, मैं तो ये कहता हूं कि महाराज मां हो तो केके जैसी ही हो। अपने बेटे का भला सोचे, अपने पुत्र का भला सोचे, अपने बेटे का भला सोचे। मां हो तो केके जैसी होनी चाहिए। अगर केके जैसी मां हो, अगर केके जैसी मां हो तो महाराज इस धरती पर दुष्ट रावण नहीं रह सकता है। घर घर में जो रावण है दुष्ट, मान लो कहीं, वो घर में नष्ट करने वाले की राम केके मां ही ला सकती है, बाकी और कोई नहीं ला सकता। उस रावण का अंत करने के लिए केके का होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है केके का होना उस रावण का नष्ट करने का। कौशल्या ने तो सिर्फ राम को पैदा किया है, पर केशल महारानी केकई ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राघवेंद्र सरकार को उत्पन्न किया है, भगवान राम को प्रकट किया है। महाराज भगवान का वो भगवदता, वो भगवान की दयालुता हमें पता नहीं चलती जब भगवान वनवास में नहीं जाते, हमें क्या पता चलता। इसलिए राम का 2 जन्म होता है। राम का राजकुमार का जन्म जो है कहते हैं कौशल्या के द्वारा हुआ, और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार जो है महारानी केकई के द्वारा होता है। इसलिए राम जननी 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 कह करके संबोधित करते हैं। और एक बात और फिर देखना आप, ऐसा नहीं है कि राम के साथ ऐसा बर्ताव किया है तो राम ने केकई को नफरत करी हो, नहीं नहीं, ज्यादा आदर केकई को दिया है राम ने। चित्रकूट का प्रसंग जब आएगा तब आप सुनिएगा, चित्रकूट के प्रसंग में जब राम से मिलने के लिए भरत आ रहा है, भरत का आगमन हो रहा है, उस समय राम लेने के लिए गए हैं भरत को। और सबसे पहले अगर तीनों माओ से मिलने में सबसे पहले काम किया है तो केके के जाकर के चरण पकड़े हैं। मां धीरे से कान में कहा, तूने जो करा है अच्छा। माना कि मेरे पिता के खोने का मुझे दुख है, मेरे पिता के जाने का मुझे पीड़ा है, मुझे दुख है, लेकिन मां तूने जो करा अच्छा था। सबसे पहले केकई शर्म कर रही थी, शर्मिंदा हो रही थी, क्या पता राघव मेरा नाम सुन करके आगे ना चला जाए चित्रकूट छोड़ करके, ऐसा ना हो कि राम मेरे को नफरत करे राम। लेकिन कहते हैं कि जैसे केकई आई, केकई के पैर पकड़ लिए, फिर कौशल्या को प्रणाम करा, फिर सुमित्रा को प्रणाम करा, सबसे पहले प्रणाम केकई को करा। इतना भाव बढ़ गया, इतना क्योंकि पूरा बचपन जो है राम का केकई के महलों में बीता है। केकई के आंचल में जिसका पूरा बचपन बीता हो महाराज, जिसका सवेरा भगवान राम से होता हो, जिसका सूर्य अस्त महाराज भगवान राम से देख करके होता हो, वैसे केकई महाराज लगभग जब से जन्म हुआ है तब से वहीं सोते हैं, केकई के महल में राम सोते हैं। एक दिन कौशल्या के मन में आया, बेटा मेरा, पुत्र मेरा है, हर मां चाहती है कि मैं अपने सोते हुए बेटे को निहारूं। बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े महात्मा, ऋषि, महापुरुष, बड़े बड़े संत सिद्ध सोते हुए भगवान का दर्शन करने के लिए लालायित रहते हैं। मैं कितनी अभागिन हूं कि मैं मेरे कोख से जन्म हुआ बेटा उसको मैं सोते हुए नहीं देख सकती, क्योंकि राम कभी कौशल्या के पास में नहीं सोया था। राम ने कभी कौशल्या का दूध नहीं पिया, मैंने कल भी निवेदन किया, राम ने सदैव केकई का दूध पिया, और भरत ने कभी केकई का दूध नहीं पिया, उसने कौशल्या का दूध पिया। आज कौशल्या के मन में भाव आया, मैं मेरे राम को कभी देखी नहीं, आज तक नहीं देखा, सोते वो कैसा लगता है। वो केकई के महल में सोता है, रोज केकई के महल में सोता है। मैं भी उसे लोरी सुनाऊं, मैं भी उसे सोते सोते को कहानी सुनाऊं, मैं माथे पर हाथ फेरूं, मेरे आंचल को ढकूं। मन में भाव आया, पर केकई को कहने की हिम्मत नहीं है कौशल्या की। केकई मेरे राम को सौंप मुझे, मेरे पास रखूंगी, मैं सुलाऊंगी राम को। इतनी हिम्मत नहीं है कौशल्या की, इतनी हिम्मत नहीं थी कि केकई से बोल दे। इसलिए राम को बुलाया, राम से कहा, राम राघव इधर आओ। क्या बोलो मां? कहा कि मैं चाहती तू मेरे पास में सो जा, अब तू मेरे पास में सो। कितने साल हो गए, तू 4-5 साल का हो गया, तू इतने सालों से केकई के महलों में सो रहा है, मैं चाहती हूं कि मेरे पास हो, मैं भी तेरा लाड कोड करूं, मैं भी तेरे को लोरी सुनाऊं, मैं भी तेरे को लाड करूं, तेरे माथे पे हाथ फेरूं, तेरा सोते हुए का दर्शन करूं, मैं तेरी उस रूप की झांकी का दर्शन करूं, मैं चाहती हूं तो मेरे पास में सो। राम मर्यादा पुरुषोत्तम, आप जानते हो मैंने पहले ही कहा राम कभी मना नहीं करता।
राम किसी को मना नहीं करा है, जिसने जो कह दिया राम ने स्वीकार करा है। साहब, राम ने कौशल्या को मना नहीं करा, क्योंकि माँ है कौशल्या। राम चुपचाप, राम ने कहा ठीक है माँ, आप कह रही हो तो ठीक है, सो जाते हैं। आज राम इतने सालों में पहली बार अपनी जन्म देने वाली माँ के महलों में सो रहा है, पहली बार सोया है। महाराज बड़ी प्रसन्न है माँ, बड़ी खुश है, बड़ी आनंदित है, बड़ी हर्षित है माँ। आज मेरा बेटा मेरे घर में सो रहा है, मेरा बेटा मेरे घर आया है, बड़ी खुश है। और महाराज मस्तक पर हाथ फेर रही है, लोरी सुना रही है, कहानी सुना रही है। लेकिन महाराज रात्रि की 12 बज गई, 1 बज गई, भगवान राम करवट ले रहे हैं, कभी इधर करवट लेते हैं, कभी इधर करवट लेते हैं। भगवान राम को नींद नहीं आ रही, राघव को नींद नहीं आ रही है। भगवान को 12, 1, 2 बज गई, नींद नहीं आई। माँ कौशल्या को चिंता हुई। कौशल्या ने कहा राघव बात क्या है, तूने खाना तो सही खाया ना, कोई चिंता तो नहीं है, कोई दुख दर्द तो नहीं है, कोई बात तो नहीं है, कोई वजह तो नहीं है, बताओ क्या बात है। तब राघव ने कहा मां सच कहूं, मुझे नींद जो है ना मां केकई के महल में आ सकती, बाकी नहीं आएगी। जब मां केकई मुझे लोरी सुनाती है, जब मां केकई मुझे अपना हाथ मेरे मस्तक पर फेरती है, तब मुझे नींद आती है। मां मुझे नींद नहीं आएगी। उसी समय कौशल्या की आंख में आंसू आ गए। कौशल्या बोली धन्य है केकई, तो धन्य है जिस राघव का दर्शन करने के लिए बड़े बड़े देवता तरसते हैं। पता नहीं तूने कौन सी भक्ति करी है, तूने कौन सी तपस्या करी होगी, साधना करी होगी कि राघव मेरा बेटा होकर के मैं राघव को नहीं सुला सकी और तू राघव को सुला रही। और कहते हैं रात्रि की 2 बजी थी, दरवाजा खटखटाया केकई के महल का। कौशल्या आई, राम को बोली ले चल। राम ने कहा कहां जा रही हो? कहा चल, अब मेरे पास नहीं रहेगा। राम का हाथ पकड़ा है और दरवाजा खटखटाया केकई का। दरवाजा खुला ही था, क्योंकि दरवाजा बंद नहीं करती थी केकई। दरवाजा खुला था और क्या देखा, कहां गई? अपने आसन पर नहीं थी, अपने पलंग पर केकई नहीं थी। कौशल्या ने कहा अरे केकई, अरे बहन कहां हो? कौशल्या ने देखा एक कोने में बेटी रो रही है, आंख में आंसू है, रो रही है केकई। रात की 2 बजे। क्यों? क्योंकि राम चला गया। जैसे ही कौशल्या आई और रोती हुई केकई को देखा और समझ गई इसने भी नींद नहीं ली है, रात भर हो गई, इसको भी नींद नहीं आई, लगता है रो रही। एक खंबे को पकड़ करके दे दिया, सौंप दिया राम को। केकई ये राम तेरा है, बस ये तेरा, ये राम तेरा। इतना प्रेम, इतना वात्सल्य अगर किसी ने दिया है तो केकई ने दिया। आज राम वही बात, ऐसी स्थिति है महाराज। कौन सोच सकता है कि केकई महारानी ऐसा कर सकती है? सिर्फ एक राम की प्रेरणा है ये सब, एक विधि का विधान एक राम की प्रेरणा से ही संभव हो पाया महाराज। बाकी कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। राम की इच्छा है बस, और कुछ। राम ने कहा था केकई से पहले ही, मांग, मैं तुमसे मांगना चाहता हूं कुछ। केकई से, केकई ने कहा मांगो, क्या चाहिए मांगो। कहा देखो महारानी केकई, मैं आपसे मांगूंगा मां, ध्यान रखना ये मांगने की छोटी मोटी वस्तु नहीं मांगूंगा, छोटी मोटी वस्तु नहीं मांगूंगा। ध्यान रखना मेरे मांगने के बाद में आपके जीवन में अपयश ही अपयश होगा। केकई ने कहा राम, अगर राम को खुशी मिलती हो तो अपयश एक नहीं हजार अपयश में लेना पसंद करती हूं। अगर मेरे राघव को प्रसन्नता होती है तो मैं अपयश लेना चाहती हूं, मुझे कोई चिंता नहीं है, चाहे जितना अपयश मुझे मिले, मुझे कोई फिक्र नहीं है, मुझे राम की प्रसन्नता चाहिए बस, और कुछ नहीं। फिर राम ने कहा मां ध्यान रखना, तेरा बेटा, तेरी कोख से जो बेटा हुआ है भरत, तुझे मां कहना छोड़ देगा, तुझे इतनी नफरत करेगा तेरे से कि वो तेरे को मां नहीं कहेगा। केकई ने कहा मुझे मंजूर है, कबूल है, मुझे कोई चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि भरत राम नहीं कहेगा तो मेरा बेटा राघव मुझे राम मां कहेगा, मैं तो ऐसे ही आनंद में हूं।
मुझे कोई चिंता नहीं है, मेरा भरत अगर मुझे छोड़ देगा, माँ कहना तो मेरा राघव तो है ना, तू तो कहेगा, कहा मैं तो कहूंगा माँ। फिर कहा ध्यान रखना माँ, इसमें तेरे प्राण भी जा सकते हैं, तुझे लोग इतने सुनाएंगे तेरे प्राण भी चले जाएं। कहा राघव तेरी खुशी में अगर प्राण 1000 बार निकल जाए तो भी चिंता नहीं, तेरी प्रसन्नता में प्राण भी चले जाए कोई दिक्कत नहीं है। फिर कहा माँ से, राघव ने फिर कहा माँ एक बात और, बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं, हो सकता है तू मेरे काम करने के चक्कर में तू अपने सुहाग को भी खो दे, अपने सुहाग का भी चिन्ह खो दे, अपना मांग का सिंदूर मिट जाएगा। तब कैकेयी ने कहा राम मुझे कोई चिंता नहीं है, इस बात की मुझे कोई चिंता नहीं है। बोला संसार में ऐसा कौन होगा? कैकेयी ने कहा, कैकेयी जानती थी महाराज कि मेरा एक सुहाग जाएगा, चला जाए, लेकिन मेरा राघव वनवास जाएगा और महाराज राक्षसों को मारेगा, कितनी स्त्रियों के सुहाग को बचाएगा है? मेरा राम मेरा राघव अगर जाएगा तो महाराज कितनी स्त्रियों के सुहाग की रक्षा करेगा। मुझे कोई चिंता नहीं है, मेरे सुहाग चला जाए, एक सुहाग चला जाए तो 1000 सुहाग बचेंगे, मुझे कोई चिंता नहीं। भला संसार में ऐसी कौन स्त्री होगी जो अपने पति का सुहाग अपने पति को मरने के लिए कह दे? ऐसी कौन होगी महाराज? अपने पुत्र प्रेम के लिए अपने पति का त्याग कर दे। राम ने कहा ध्यान रखना, केवल अल्प काल तक नहीं, युग युगांतर तक आपको लोग थू थू करेंगे। ऐसा नहीं है कि साल 6 महीने के लिए कह करके लोग चुप हो जाएंगे। नहीं महारानी, नहीं माँ, ध्यान रखना, युग युगांतर तक आपको याद रखा जाएगा। अच्छा काम करा इसलिए नहीं, बुरा काम करा इसलिए याद रखेंगे आपको। ध्यान रखना, युग युगांतर कोई पक्ष में नहीं होगा, कोई आपके पक्ष में नहीं आएगा, सब विपक्ष में। एक संत महात्मा बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं, बहुत सुंदर एक प्रवचन सुनाते हैं। वो कहते हैं कि महाराज मानो उस जमाने में, उस समय में अगर वक्त चुनाव होता, अयोध्या में चुनाव होता, और चुनाव भी कौन सा, बहुमत वाला चुनाव होता। और उस समय आप जानते हो चुनाव तो होता नहीं था, जो भी राजा बने वो सब बेटे, राजा का पुत्र राजा बनता था, बड़ा पुत्र राजा बनता था, ये सिस्टम की व्यवस्था थी। एक संत कहते हैं प्रवचन में, माना कि अगर उस समय अयोध्या में चुनाव होता बहुमत का, भाई सरकार किसकी बनेगी, आज लोकतंत्र है जैसे जिसका बहुमत होता है उसकी सरकार बनती है, उसी ही प्रकार से अगर उस जमाने में अयोध्या में चुनाव होता, एक तरफ राघव खड़े होते, एक तरफ कैकेयी खड़ी होती, एक तरफ राम खड़े होते, एक तरफ कैकेयी खड़े होती। और आप जानते हो चुनाव जब होता तो कैकेयी कितने वोट मिलते भैया? सिर्फ 3 वोट। संत कहते हैं सिर्फ 3 ही वोट वो कैकेयी को मिलते थे, बाकी कंप्लीटली वोट जितने होते वो सब राघव के पक्ष में जाते। और 3 वोट कैकेयी के कौन से? एक तो कैकेयी का खुद का, जिस जो वोटर है खुद का वोट लगता, एक कैकेयी का वोट, एक मंथरा का, एक मंथरा का वोट भी लगता, और वो संत कहते हैं एक राम का वोट लगता, राघव खुद उसको वोट देते, एक राघव का वोट लगता। पूरी दुनिया अलग तरफ और भगवान महाराज कैकेयी के वोट अलग तरफ। कहते हैं इस प्रकार से महारानी कैकेयी का भगवान से प्रेम था, इतना प्रेम था जो महाराज सिर्फ ये एक परमात्मा की रची हुई माया है, समझ में नहीं आती किसी को। इसलिए संतों ने कहा है बस यही बात है। जब कैकेयी को इस प्रकार समझा करके तैयार करके भेज दिया कोप भवन, जाओ कोप भवन चली जाओ और जाकर के कपड़े अपने काले पहन दो, बाल खोल दो। कोप भवन होता था पहले के जमाने में, पता है आपको? आजकल होता कि नहीं होता कोप भवन? नहीं होता है। बताऊं होता कि नहीं होता? बता देता हूं मैं आपको। आज सब घर, हर घर कोप भवन है। ध्यान रखना बंधुओं, मजाक की बात नहीं है, हकीकत बात यह है आज सब घर जो है हर कमरा कोप भवन है। जिस घर में अशांति होती हो, जिस घर में लड़ाई होती हो, झगड़ा होता हो, सुबह से शाम तक झगड़ा, तू मैं ये वो हर घर जो है वो कोप भवन है। ध्यान रखना, प्रत्येक घर वो कोप भवन हो सकता है। पहले के जमाने में एक अलग महल होता था, उसके ऊपर लिखा हुआ था कोप भवन।
जैसे आजकल होता है ना, बेडरूम अलग होता है, वो क्या क्या रूम अलग अलग, जो स्टडी रूम अलग होता है, पढ़ने का, बच्चों के पढ़ने का अलग रूम होता है, सोने का अलग होता है, खेलने का अलग होता है। ऐसे ही कोप भवन अलग अलग ही होता था। राजा समझ जाते कि रानी वहां चली गई, इसका मतलब कुछ न कुछ नाराज है, नाराजगी है। और महाराज दशरथ जी जो है, मंथरा ने कहा कहां है, मंथरा से पूछा दशरथ जी ने, कहा महाराज वो कोप भवन में है। तो दशरथ जी ने कहा अरे मंथरा, अरे शुभ घड़ी है, शुभ समय है और कोप भवन में चली गई, ऐसा क्यों, क्या बात है। मंथरा ने कहा हमें क्या पता महाराज, आपका पर्सनल मैटर है, पति पत्नी का, मुझे क्या पता, आप जानो, आपकी पत्नी जाने। वह होगा कोई बात हुई होगी, प्रोमिस, वादे वचन, प्रोमिस कुछ करे होंगे आपने, कोई डिमांड करी होगी, दिलाई नहीं होगी आपने। अरे कहा नहीं, जाओ कोप भवन। वो कुसंग दशरथ जी महाराज को कोप भवन भेज देता है और जाकर के जीवी देखा महाराज, हाथी जिस प्रकार से लड़खड़ाता है महाराज, इसी प्रकार लड़खड़ाता। महारानी केकई का रुद्र रूप देखा, लंबे बाल और महाराज खुले हुए हैं, वस्त्र फटे, वस्त्र पुराने वस्त्र जमीन पर पड़ी है। ऐसी स्थिति में जब देखा तो घबरा गए, आए पास में आए और आकर के महाराज जैसे स्पर्श करा और झपट्टा मारा, जोर से राजा को धक्का दे दिया। क्योंकि ये सारी स्क्रिप्ट बता रखी थी कंप्लीटली, मंथरा ने समझा रखा था, ध्यान रखना, 1 2 5 10 बार तेरे पास में आएंगे, स्पर्श करेंगे, जोर से धक्का मारना, फिर आएंगे, फिर तेरे से प्रार्थना करेंगे। ऐसे करते करते जब राम की सौगंध खा ले तब तू कुछ बोलना, उससे पहले मत बोलना, राम की सौगंध खा दे उसके बाद बोलना। दशरथ जी आए, पास में आए, बार बार आकर के क्या बोलने लगे, बार बार कह रहा हूं सुमुख सुलोचनी पिक बचनी, कारण मोहि सुनाव गजगामिनी निज कोप कर। अब बताइए, अवस्था है बहुत ज्यादा, दशरथ जी महाराज की बुढ़ापे की अवस्था है, सफेदी आ चुकी है, महाराज बेटे की बहू आ चुकी है। ऐसी स्थिति में भी क्या कह रहे हैं, राजा शाम का समय है, अपने कैकेयी के आसक्त होकर के, यहां पर तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं कैसे लिखूं ये शब्द, मैं कैसे लिखूं, एक भगवान धर्म धुरंधर, ब्रह्म का पिता, ब्रह्म का बाप दशरथ के मुख से ये शब्द शोभा नहीं देते। दशरथ के मुख से ये वचन निकल रहे हैं, बार बार जाकर के क्या कह रहे हैं, हे कैकेयी, हे मेरी सुमुखी, हे सुलोचनी, हे पिक बचनी, हे गजगामिनी, ये शब्द बोले जा रहे हैं। और आप जानते हो ये शब्द एक उम्र के साथ बोले जाए तो अच्छे लगते हैं, बराबर भाई। अपनी पत्नी की प्रशंसा एक समय के साथ में की जाए, सुमुखी, सुमुखी मतलब सुंदर, जिसका मुख हो। अब महाराज बुढ़ापे में 80 साल 90 साल के बुढ़ा बुढ़ी, जुरियां पड़ी हुई है, चामड़ी लटक रही है, और वो क्या सुमुखी। तो महाराज एक आश्चर्य तो होता है ना, आश्चर्य भाई के जरा ढंग से तो बोलो भाई, हैं? एक आश्चर्य की बात है, यहाँ तुलसी जी कहते हैं, बाबा तुलसी की ये शब्द उनको शोभा नहीं देते। कभी कभी आप कहते हो ना साहब ये शब्द गलत है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, यही बात बाबा तुलसी कह रहे हैं, हे सुमुखी। फिर कहा सुलोचनी। महाराज अब बताइए कहां से सुलोचनी, पिक बचनी, जो मीठा वचन बोले महाराज। अब 90 साल की उम्र में तो 32 से चली जाती है तो महाराज थूक पड़ता है, और पिक बचनी भाई बोलती है तो थूक पड़ता है, और नाम कहा पिक बचनी। फिर कहा कारण मोहि सुनाओ गजगामिनी, गजगामिनी जो सुंदर चाल चलने वाली हो। और महाराज 90 साल की उम्र में तो पोते पकड़ के लाते हैं, कहीं दादी जी पढ़ नहीं जावे, और गजगामिनी नाम बोला। संत कहते हैं राम 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 राम, कैसी दशा हो गई है दशरथ जी की। ब्रह्म के पिता है, भक्ति के ससुर है, और भरत जैसे भगत के महाराज पिता होकर के ऐसी वाणी। और क्या बोला, अनहित तोर प्रिया में कह दिकीना, कहीं दुई सिर कहीं जमू चह दीना। तू बता, तू मुझे बता, तेरा किसने गलत करा है, तू कहे तो अभी मैं उसका सर काट करके लेकर के आ जाऊं। कहूं कहीं रंग कहीं करूं नरेशु, तू जिसको कहेगी उसको राजा बना दूंगा, तू जिसको कहेगी उसको भिखारी बना दूंगा। सकहूं तोर अरे अमरऊ मारी, तू बता मुझे किसको मारना है, किसको छोड़ना है। और महाराज जो कहूं कहीं कपट करते ही, भामिनी राम शपथ सत्य है। ऐसे करते करते कहते फलो फलो में बोल दिया, राम की सौगंध खा करके कहता हूं तू जो कहेगी सो करूंगा। आहा, बस राम की सौगंध खाई, और महाराज अब जो है धीरे से उठी है, वो धीरे से उठी है, अब कान का झुमका पहनने लगी, धीरे धीरे श्रृंगार करने लगी। उसने कहा अपना काम तो हो गया,
बात सौगंध की थी, सौगंध खा ली, अब काम हो गया। क्योंकि मेरे गुरुजी ने कह रखा था, मेरे गुरुदेव ने कहा सौगंध खा ले तब अपना काम चालू करना। मेरे गुरुदेव मंत्रा जी ने बोला था, अच्छा रहा। सौगंध खा ली महाराज दशरथ ने और फिर पास में आई, गले में हाथ डाला। पक्की बात है ना, आपने प्रॉमिस किया है, राम की सौगंध खाई है, आप जो मैं कहूंगी वो करोगे? कहा बिल्कुल करूंगा, जो तू कहेगी सो करूंगा। महाराज उसी समय कहा, तुम बार बार कहते हो मांग मांग मांग, मांग मांग पे कहूं पिए कमहूं न देहूं लेहूं, बार बार कहते हो मांग मांग, कभी दिया तो लिया तो कुछ है नहीं, कभी कुछ दिया तो नहीं है ना? कहा नहीं, अब के तू मांग, क्योंकि बड़ी खुशी की बात है ना, राम राजा बनने वाला है, तू मांग। उसी समय कहते हैं, कहा देव क्या मांगा? सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। सबसे पहला वरदान मांगा। कि आप कह रहे हो मांग मांग, तो सबसे पहला वरदान मांगती हूं भरत जी को टीका। भरत मेरे बेटे भरत को अभिषेक हो, राज्य का राजा बने, मैं ये चाहती हूं। जैसे ही बोला, दुखी नहीं थे राजा। राजा ने कहा ए पागल, छोटी सी बात, इतनी छोटी बात तू गुस्सा करके बैठी है, चल बुला भरत को। अरे कल राम की जगह भरत को राजा बना देता हूं, भरत की राजा की बात है। अरे कोई बात नहीं, एक बात कहूं कैकेयी, ध्यान रखना, राम तो वैसे ही राजा बनने में खुश नहीं है, वो खुद चाहता है कि भरत को राजा बना दूं, भरत को राजा बनाऊं। राम राजा बनने में कोई खुशी नहीं राजा। अच्छी बात है, तेरे मन की इच्छा है तो कल बुला लेते हैं भरत को, ननिहाल से राजा बना देते हैं। और अगला बोल। अब महाराज जो है बड़ी ढंग से संभल करके और प्यार प्रेम से, क्योंकि पता था अब ये अंतिम समय है राजा का, वो समझ गई थी राजा बचने वाला तो नहीं है सब। फिर कहा तापस बेश विशेष उदासी। यहाँ चौपाई को पहले यहाँ लिखा है तापस बेश विशेष उदासी। दशरथ जी समझ गए, हाँ 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 मैं समझ गया, तू क्या बोलना चाहती है? तू ये बोलना चाहती है कि भरत को राजा बना दो और फिर हम बुढ़े हो गए हैं, तापस तपस्वी का वेश बना करके जंगल में चलेंगे अपन लोग, तू यही कहना चाहती है ना? केकी जल्दी बोल, तू क्या कहना चाहती है? केकी ने कहा नहीं, सुन तो लो पहले पूरी बात। तापस बेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। यहाँ जैसे ही 14 बरस राम बनवासी कहा, अयोध्या के महाराज जितने भी दीपक है बुझने लगे, अयोध्या में जितने भी पताकाएं थी टूट टूट करके नीचे आने लगी, जितने भी प्रवेश द्वार लगाए गए थे महाराज मंगल द्वार झुक गए। ऐसी स्थिति हो गई। 14 वर्ष राम वनवासी, जैसे ही राम 14 वर्ष का वनवास की बात सुनी और पछाड़ खा करके कहते हैं नीचे गिर गए दशरथ जी महाराज। हे के तूने ये क्या मांग लिया? तूने के ये क्या मांग लिया? कहा क्यों, क्या बात है? भरत आपका बेटा नहीं है क्या? मैं कहीं मांग करके लाई हूं कि बाजार से खरीद के लेकर के आए हो? अरे आका ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं। ये तूने क्या मांगा? बहुत दुखी परेशान हो जाते हैं। बहुत मनाने का प्रयास करा, मान जा के कहीं तू मत कर, ऐसा मत कर, राम को वनवास भेजने का तो पाप मत कर। तुझे पता है राम नहीं जाएगा, दशरथ के प्राण चले जाएंगे। तू अपने सुहाग को इस समय क्यों खोना चाहती है? बहुत समझाते हैं, बहुत समझाते हैं, पर वो तो टस से मस नहीं होती है। अंत में परेशान हो गए और महाराज बेहोश हो गए। होश नहीं, सवेरा होता है। महाराज सुमंत जी महाराज आते हैं और सुमंत जी महाराज समझ गए कि मामला क्या है, और फिर वो जो राम के पास जाते हैं, फिर राम दशरथ जी के पास आते हैं। ये प्रसंग कथा का हम कल सुनाएंगे।